नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार जी के साथ, जिनसे हम जानेंगे कुछ एलडीए की कुछ नई योजनाओं के बारे में, अभी हाल ही में हुए कुछ ई ऑक्शन के बारे में और आगे क्या प्लानिंग कर रहा है एलडीए, किस तरह से लोगों को और सुविधाएं, उनकी समस्याओं के और समाधान दिए जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जानेंगे कि अभी एक ई ऑक्शन हुआ है, तो वो ई ऑक्शन कैसे, उसका पूरा डिज़ाइन क्या था? जैसे मुझे ये, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ये कि आपने कोई ड्रोन सर्वे कराया, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ ढूंढी गई यहाँ पर लखनऊ के अंदर, तो किस तरह की ये पूरी इस पर पूरी योजना पे काम किया गया और इससे क्या लाभ आम आम जनता को प्राप्त होगा? देखिए, ऑलरेडी जो हम लोग की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग ई ऑक्शन के थ्रू ही करते हैं। जी जी। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके तहत हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बिडिंग करते जी हैं, जी जी। ऑनलाइन बिडिंग करते हैं। जी जी। इस बारी के ऑक्शन में ये स्पेशल रहा कि कुछ हम लोगों ने जो लैंड ऑडिट का काम किया, जिसमें हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसका हम लोग बहुत दिन से कब्जा नहीं ले पा रहे थे, जी जी जी। या जिस पे हम लोग कुछ इलीगल ऑक्यूपेशन था तो उसको खाली करा के हमने सेल कराया है। तो उससे काफ़ी हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी इनकम हुई है। और उसमें करीब करीब जैसे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, कुछ एक आध प्लॉट हैं जो 28-30 लाख के थे और करीब 1-1.5 करोड़ के बिके हैं। अच्छा। और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, गोमती नगर विस्तार की, लोग ढूंढते भी रहते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे आपने अभी ई ऑक्शन किया, उसमें तो और लोगों ने खरीदी है प्रॉपर्टीज, क्या एलडीए खुद भी इन प्रॉपर्टीज पर कुछ डेवलपमेंट करने के बारे में सोच रहा है, जैसे अगर जो नहीं बिकी हैं अभी ऑक्शन में? नहीं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो तो हम लोग डेवलप करके वहाँ जी। सड़क वगैरह बना के ही बेचेंगे। उसके अलावा कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ स्कीम्स हैं, जैसे हम लोग फ्लैट्स की कुछ स्कीम लाने वाले हैं, तो वो हमारी ग्रुप हाउसिंग की फ्लैट्स हैं। जिसमें जो हम लोग अपनी स्कीम्स लाएंगे फ्लैट्स के लिए, हम लोग डिमांड इनवाइट करेंगे, तो उस तरह से हम भी डेवलप करेंगे। अच्छा, अभी बहुत चर्चित रही सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना, उसमें लोगों को फ्लैट्स मिले, वैसा ही अभी ये अटल आवासीय, जिसका 2 दिसंबर तक एक्सटेंशन कर दिया गया है, तो ये किस तरह की योजना है? प्लस इसमें क्या वैसा ही ईडब्ल्यूएस जैसा ही है या फिर ये कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है इसके लिए? अ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना थी उसमें करीब करीब हमारे पास 8,000 से अधिक आवेदन आए। जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने कर कमलों से वहाँ जो सक्सेसफुल लॉटरी विनर्स थे उनको अलॉटमेंट लेटर दिया। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के इंस्ट्रक्शंस थे कि हम लोग और ईडब्ल्यूएस स्कीम लाएं, और जो उसमें ऐसे लोग हैं जो नहीं लॉटरी में सक्सेसफुल हो पाए उनको अवसर दे, तो उसी के तहत हम लोग अटल आवासीय योजना लाए हैं। इसमें करीब करीब हमारे पास 2,500 मकान हैं और इसमें अच्छा रिस्पांस आया है। जिन लोगों के नहीं पंजीकरण हो, जिन लोगों का लॉटरी नहीं हो पाई अटल आवासीय योजना में, वल्लभ भाई पटेल योजना में, वो इसमें आ रहे हैं। तो वो खुद ही, मतलब आप लोग यहीं से एडजस्ट कर रहे हैं उनको उधर, या फिर दोबारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा नहीं, उन्हें? अप्लाई करना तो उसका चॉइस है। जी जी जी। तो वो हम लोग सबको फ़ोन करा रहे हैं, हर आदमी को हमने फ़ोन कराया है कि भाई आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। और इसी यही कारण रहा इनफैक्ट कि हमने डेट एक्सटेंड की, वरना पहले इसकी भी आई थिंक 10th को खुल रही थी, बट हमने अब इसका डेट एक्सटेंड कर दी। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं है वो अप्लाई कर पाएंगे इसमें कि नहीं? जी, ये बिल्कुल अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट है। इसमें हम लोग, इसमें ईडब्ल्यूएस की बाध्यता नहीं है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें इनकम क्राइटेरिया की लिमिट हम लोगों ने नहीं रखी है। अच्छा, और आने वाले दिनों में किस तरह की योजनाएं कॉमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल लाने की प्लानिंग है एलडीए की? और आगे, मतलब अगर हम, जैसे भी बहुत चर्चा हो रही है विजन 2047 को लेकर के, यूपी गवर्नमेंट भी इस पर बहुत फोकस्ड है, तो क्या एलडीए के पास ऐसा कोई आगे रोड मैप है जो 2047 के विजन को मैच करता हो? देखिए, हम लोग तो दो मेन काम, एक तो जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाना है, तो हम लोग ग्रीन कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट है जिसको जी हम जी, वो लोग कर चल रहे रहा है, हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। उसी उससे मुझे लगता है कि बड़ा बून शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं होगा। 41 किलोमीटर की 4 लेन रोड हम ये लोग, कब तक पूरा होने की उम्मीद है, ग्रीन कॉरिडोर? कुछ पार्ट्स इसके इसी साल आई थिंक दिसंबर एंड तक हो जाएंगे, कुछ अगले साल होंगे, और आई थिंक फाइनली कंप्लीशन 2027 में हो जाएगा इसका। जहाँ तक रही रेजिडेंशियल स्कीम्स की बात, तो हम लोग इस समय 5 रेजिडेंशियल स्कीम्स पे काम कर रहे हैं, पुरानी स्कीम्स के अलावा। हम लोग ऑलरेडी जो एजुकेशन सिटी है जो मोहान रोड में है, उसमें हम लोगों ने कब्जा लास्ट ईयर ले लिया था। वहाँ डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है एंड 600 प्लॉट्स उसमें भी हम लोग करीब करीब रेजिडेंशियल प्लॉट्स बेच चुके हैं। वहाँ भी कमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग भी प्लॉट्स हैं। जी। इसके अलावा 4 स्कीम्स हैं जो आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरुण विहार। इन चारों में हम लोगों का लैंड असेंबली का काम चल रहा है। तो हम लोग मुझे लगता है करीब करीब 200 हेक्टेयर ज़मीन खरीद चुके हैं। एंड अगर सब ठीक रहा तो अगले साल नवरात्र में हम लोग नैमिष नगर और वरुण विहार में काम भी शुरू कर देंगे। जी। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रथमेश कुमार जी, एलडीए के उपाध्यक्ष। कैमरा पर्सन गौतम बरुआ के साथ मैं आंचल।